पृथला गांव स्थित साई ऑटो कंपनी के कर्मचारियों ने सोमवार को सुबह वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर प्रदर्शन किया। करीब 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सड़क जाम कर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क जाम के कारण फरीदाबाद से पलवल की ओर जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया। इसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कंपनी में कार्यरत करीब 2,500 से 3,000 कर्मचारी पिछले कई महीनों से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें करीब 10,500 रुपये वेतन मिलता है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार ये 15,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। इसके साथ ही जो कर्मचारी काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, उनके वेतन में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके अलावा समय पर वेतन न मिलना, बिना कारण कटौती, छुट्टियों की कमी और ओवरटाइम का भुगतान न करना भी उनकी प्रमुख शिकायतों में शामिल है। महिला कर्मचारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर दुर्व्यवहार और धमकाने के आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि उनसे 2-3 घंटे अतिरिक्त काम कराया जाता है, लेकिन उसका भुगतान नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि कंपनी पर पानी पीने और शौचालय जाने पर भी पेनल्टी लगाए जाने का आरोप लगाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जिला पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, 2 डीएसपी समेत अन्य भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने कर्मचारियों को समझाकर करीब 12 बजे जाम खुलवाया। इस दौरान उपद्रव कर रहे एक कर्मचारी को पुलिस ने पीटा। इसकी घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम की घटना पर संज्ञान लिया। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने स्पष्ट किया कि सड़क मार्ग अवरुद्ध करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं। उपायुक्त की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में पलवल औद्योगिक एसोसिएशन और उद्योगपतियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि यदि श्रमिकों को किसी प्रकार की समस्या है तो वो प्रशासन को शिकायत दें, न कि कानून हाथ में ले। उन्होंने उद्योग प्रबंधन को भी श्रमिकों के हितों का पूरा ध्यान रखने और बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन दरों को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा की जा चुकी है, इसलिए कंपनी को नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना प्रदर्शित करनी चाहिए थी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नाम है। कहाँ काम करते हैं? मदरसन में, सेक्टर 7। क्या मांगे हैं आपकी जो प्रदर्शन कर रहे हैं? सैलरी की लेके। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मुझे 6-7 साल हो गए। कितनी सैलरी लेते हैं अभी आप? अभी टोटल हमारी 11,200 मिलती है, बट कट पिट के जो आती है 9,800 कुछ है। पीएफ फंड वगैरह कटता होगा ना? हाँ, कटता है। तो आपके फायदे के लिए हाँ। कुछ भी नहीं मिलता? सैलरी स्लिप नहीं दी जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि पैसा कहाँ कटता। ESI कटता है। हाँ जी, कटता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन हमें सैलरी स्लिप जब दी नहीं जाती, हमें ये नहीं पता चलता कि कम है ज्यादा है, कुछ भी पता नहीं चलता उसमें। नहीं, मतलब ESI कटती है, उसके लिए मना नहीं कर रहे हम। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमें कितना कट रहा है, कितना नहीं कट रहा है। एक शिफ्ट में, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में देखा जाए तो 3 से 4,000 लोग हैं, प्लस में ही है। जी हाँ जी, 9,300 चलती है। जी हाँ जी, बहुत हो रहा है। जिस अकॉर्डिंग काम ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमें सैलरी बिल्कुल नहीं दी जा रही है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है, सैलरी बढ़ाए और प्लस हमारी सैलरी बढ़ाए, प्लस यहाँ जो खाना है कैंटीन का वो सही दे, और क्या कहते हैं सैलरी स्लिप दे, प्लस यहाँ पे फोन अलाउ करे, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक बात बताइए, अभी आप जो कच्चे मजदूर है सिर्फ वही हड़ताल पे है या पक्के? कच्चे मजदूर है, क्योंकि वो तो परमानेंट है, उनकी सैलरी तो ऑलरेडी बढ़ी है। परमानेंट बंदे को क्या फर्क पड़ेगा, उसकी सैलरी ऑलरेडी जितनी हम मांग रहे हैं उनकी है ही उतनी, और उनकी हर साल वो क्यों आएंगे? जी हाँ जी, हम कच्चे मजदूर हैं। जी, कच्चे मजदूर अभी तो फिलहाल यहाँ पे 2,000 मजदूर, हाँ 2,000 के आसपास है। बाकी जो है अभी और शिफ्टों से आ रहे हैं बंदे, जैसे जैसे शिफ्ट होंगे। जी हाँ, हम तो आंदोलन करेंगे ही ना। नाम है आपका? सोमिल केसरी। कहाँ काम करते हैं? हम ये मदरसन में करते हैं। क्या किस मांगों को लेकर आप यहाँ पर? हमारे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हमारी सैलरी 21,000 होनी चाहिए। क्या बात है, अभी किस लिए कर रहे हैं प्रदर्शन? प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। कितनी सैलरी लेते हैं? अभी तक तो हमें 9,000 ही मिल रहा है। 9,000? हाँ, आज हमें हो गया 1 साल हो गया यहाँ पे कंपनी ज्वाइन किए। अच्छा, क्या कहते हैं आपके लीडर वगैरह होंगे? कुछ भी नहीं बोलते। सैलरी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई ये भी नहीं पता है किसी को। और ना तो सैलरी सिर्फ मिल रही है किधर। आपके लीडर साथ में नहीं है? कोई साथ नहीं है। लीडर साथ में होता तो हमारा लीडर अंदर ना होता, बाहर होता हमारे सपोर्ट में। लीडर आपका समर्थन ना, ये हमारे चाचा जी हमारे सपोर्ट में आए हुए हैं। बढ़ रहा है हर साल।
हमारा सुनवाई वो तो परमानेंट है, उनकी तो सैलरी हर महीने बढ़ रही है, हमारी क्या बढ़ रही है? कुछ बढ़ रही है क्या? हम लोगों मजदूरों को नहीं हो रहा है। अभी अगर सैलरी नहीं बढ़ती है, मांग नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? हमारा डाटा जारी रहेगा। डाटा हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हमें लिखित। मेरा नाम कमल सिंह है। किसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है? यहाँ सैलरी के लिए प्रदर्शन चल रहा है सर। तो क्या वार्ता हुई है? कुछ मैनेजमेंट के लोग अभी मैनेजमेंट के लोग तो 15,000 रुपये बोल रहे हैं, मगर 15,000 तो बेसिक सैलरी दे ही रहे हैं। 15,000 में से भी कटेगा यहाँ से सैलरी, तो जब PFSI कट जाएगा तो मिलेगा क्या? हमको तो 12-13,000 रुपये, 12-13,000 में हम सब काम करेंगे यहाँ पे। प्रोडक्शन तो पूरा यहाँ लेता है। आप तो उससे भी कम में काम कर रहे थे अभी। वो तो है ही है सर, उससे भी तो 9,000 आ रही थी सैलरी। जी 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 जी, महंगाई भी उससे ही ज्यादा जा रही है। इससे पहले जो काम कर रहे थे जी, न्यूनतम वेतन 11,000 कुछ था। हाँ, उससे भी कट के मिलता 9,000 रुपये, 8,500 रुपये। यानी कि पिछले लंबे वर्षों से आप लोगों का शोषण हो रहा है। जी सर, जी जी। अब महंगाई आप लोग हमको तो अभी करीबन 6 महीने सैलरी है। अब क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि जो सरकार हमको दे रही है 21,000 रुपये, वो हमको मिलना चाहिए। क्या शिकायत है कंपनी को? इसमें ये दिन ना तो इसमें कंपनी वो नहीं है, कैंटीन है नहीं, इसमें चाय टाइम पे मिलती है, पानी गर्म पीते हैं। पानी भी नहीं है, पूरी नहीं मिलती है। हमारी मांग है टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए सैलरी मिलनी चाहिए और सैलरी स्लिप मिलनी चाहिए हर साल। छोटे छोटे बच्चे ना छोड़ के आते हैं, हमारी और मांगे पूरी होनी चाहिए। शिकायत है सर जी, ये नहीं तो सैलरी बढ़ा रहे, सब कंपनियों में सैलरी बढ़ चुकी है और 11,000 देते हैं, उसमें से भी सैलरी को काट लेते हैं। हाँ, ओवर टाइम को काट लेते हैं, पूरी सैलरी भी नहीं देते हैं। ये बाथरूम करने जाते हैं, पैरों में चप्पल लेते हैं, उनकी भी पेनल्टी लगाते हैं। 1 मिनट कहीं भी खड़े हो गए तब भी पेनल्टी लगाते हैं ये। और ठंडा पानी नहीं देते, गर्म पानी देते हैं, उसके लिए भी पेनल्टी लगाते हैं। सबकी मांगे पूरी होंगी। जो ग्रेड दिया है गवर्नमेंट ने, वो ग्रेड सभी लेबर को मिलेगा। जो लेबर जिसको भी कोई दिक्कत हो, वो अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करे और वो HR एडमिन के डिपार्टमेंट में जाए। आप इस चीज के लिए अधिकृत हो, आप आए हो यहाँ पे देने के? मैं अपने लेबर को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आप अधिकृत हो इस चीज के लिए, लोगों को आश्वासन देने के लिए? देखो, हाँ, ये इनके लिए इनकी बात सच है कि भाई हाँ भी इनको गवर्नमेंट की जो मिला हुआ है वो गवर्नमेंट की तरफ मिला है इनको। नहीं, आप अधिकृत हो इस चीज के लिए, लोगों को ऐसे आश्वासन देने के लिए कि आपको जो ग्रेड है वो दिया जाएगा? हाँ, मैं अधिकृत हूँ, मैं इन सभी लेबरों को जो ग्रेड मिल रहा है वो मिल जाए। नहीं पता पड़े कंपनी ने कल आपको ही निकाल दिया, कंपनी कैसे कर? कंपनी मुझे निकाले, वो कंपनी डिसाइड है, बट मैं इनके लिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी लेबर मेरे साथ है, जो मेरी पुरानी लेबर है वो मेरे साथ मेरी कंपनी में चले। मैं उनको उनके साथ जो भी उनका वो है वो मिलाऊंगा, जो भी मनोकामना है वो उनकी पूरी होगी। सर ये लोग PF तक खाते हैं, मेहनत भी पूरी नहीं देते। गरीब आदमी कैसे बच्चों को छोड़ के आते हैं हम लोग, जब मेहनत करते हैं, लेकिन ये मेहनत भी पूरी नहीं देते ये लोग। पूरी सारी सैलरी काटते हैं ये लोग, ऐसे करते हैं सारे लोग। पानी की प्रॉब्लम है, वो खुद से पानी लेके आते हैं, उसको तोड़ देते हैं, पानी गर्म मिलता है। इसके अलावा उनकी जो सैलरी है इसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं है। और इसके उनकी प्रॉब्लम थी कि वो अच्छे से नहीं बने हुए हैं और उनकी सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो उसकी भी ग्रीवेंसेस थी। उसके बाद हम सभी डिपार्टमेंट ने, प्रशासन, पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर लोगों को समझाया है। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कुछ का तो ऑन द स्पॉट रिजेक्शन कर दिया गया है, कुछ की लोगों को डायरेक्ट कर दिया गया है कि 10-15 लोग ये अपनी कमेटी बना लें। उनके बाद उनके अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो उनका तुरंत से तुरंत समाधान कर दें। काफी सारी महिलाओं का कहना था कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं जो अक्सर बदतमीजी क्या करते हैं, महिलाओं अभद्र व्यवहार जो करते हैं। उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया है, तो उनको बताया गया है कि एक बार वो बस हमें नाम बता दो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और सैलरी से संबंधित ही उनका कहना है कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो उनको सैलरी मिलती है वो नहीं मिलती, जबकि कंपनी में अलग से जो A4 पेपर पर उन्होंने लिखा होगा वो सैलरी अलग है। तो यहाँ पर उन्होंने खुद बोर्ड पर भी लिख दिया है कंपनी वालों ने कि भाई एज पर नॉर्म्स उनकी सैलरी दे दी जाएगी। इनफैक्ट हमारी तरफ से भी अगर उनको कोई भी ग्रीवेंस आज या अभी से कोई भी ग्रीवेंसेस है तो डिपार्टमेंट और पुलिस दोनों का नंबर यहाँ पे रहेगा, सो दैट कि अगर वो कंपनी का ऑनर अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो प्रशासन की तरफ से। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।